और मैं 7th वर्स पे हूँ। सो प्रबोधानंद सरस्वती ने पिछले श्लोक में बोला था कि स्पंदेत वृंदावनाथ, कि चाहे मुझे 1000 प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे 1000 डिफ़िकल्टीज आ जाएं, बट फिर भी मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा एक क्षण भी। सो क्वेश्चन ये है कि क्यों छोड़ के नहीं जाएंगे? आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स सहने को क्यों तैयार हैं? लोग तो भगवान की वृंदावन की शरण लेने आते हैं दुखों को दूर करने, मगर आपका प्रपोजल उल्टा है। आप कह रहे हैं हम वृंदावन में रहेंगे और करोड़ों दुख आएं फिर भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये थोड़ा उल्टी बात है, क्योंकि अगर भगवान की शरण में कोई आता है उसको दुख आता है तो जनरली लोग छोड़ देते हैं ना। भगवान नहीं, हमारी यहाँ पे हमें बड़े दुख आ रहे हैं, हम किसी और की शरण में जाएंगे, मगर यार क्वेश्चन करते हैं हमें दुख क्यों आ रहे हैं। बट प्रबोधानंद सरस्वती टोटल 360 डिग्री अपोजिट सोच रहे हैं। उनको इससे पता लगता है कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनकी लाइफ में दुख आए या सुख आए, वो इससे कोई भी मतलब नहीं है। तभी भगवान कह रहे हैं समा सुखा दुखा समा सुखे दुखेशु, दुख सुख से परे होते हैं डिवोटीज। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उनको मतलब किससे है? अगर उनको इससे मतलब नहीं है कि दुख हटे तो भगवान की शरण ले ही क्यों रहे हैं वो? तब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने वृंदावन की शरण क्यों ली है? दुख हटाने कैसे नहीं लिए? मैंने क्यों लिए? क्योंकि ध्यायामि वृंदावनम, 7th वर्स। वो कह रहे हैं क्यों लिए? वो कह रहे हैं प्रोदंचत पी का पंचमम। वो कह रहे हैं कि वृंदावन इतना ब्यूटीफुल है कि इसको कोई छोड़ कैसे सकता है। आइडिया ये है, वृंदावन इतना ब्यूटीफुल है कि इसको कोई छोड़ कैसे सकता है। वृंदावन के जो वृंदावन है, वृंदावन में अब उसकी ब्यूटी बता रहे हैं। तो एक्चुअली हमारा जो पूरा गौड़िया वैष्णविज्म है वो यही है। हम लोग भगवान की ब्यूटी से इतना अट्रैक्टेड और इतना इन्फैचुएटेड होते हैं कि फिर हम वृंदावन को, कृष्ण को छोड़ नहीं पाते। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, इट बिकम्स इररिलेवेंट। नहीं, जैसे किसी का किसी से प्रेम हो जाता है तो उसको छोड़ नहीं पाते। जैसे सारी मूवीज यही बनती है, नहीं, लवर बिलवेड हो गए, उसको 1000 दुख आ रहे हैं फिर भी वो कह रहे हैं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बस ये बात है। तो अब क्वेश्चन है कि वृंदावन की ब्यूटी क्या है? क्वेश्चन ये है प्रोदंचत पी का पंचमम। तो वो कह रहे हैं कि प्रोदंचत पी का पंचमम, कि वृंदावन में क्या है? पीक मतलब पीकॉक्स, मयूर हैं। पंचमम मतलब 5th नोट पे गा रहे हैं। जनरली कोयल और पीकॉक्स तो पंचम स्वर जब गाते हैं तो सबसे ब्यूटीफुल लगता है, नहीं? सारे गामा पा, उस पे जब सुर लगाया जाता है तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगता है सॉन्ग। तो कह रहे हैं कि पीकॉक्स वहाँ वृंदावन में प्रविलसत वंशी सुसंगीतकम, और वृंदावन में भगवान की वंशी की सुंदर आवाज़ सुनाई देती है। बैकग्राउंड भगवान के वंशी की आवाज़, सुसंगीतकम। नाउ दैट्स द होल, मतलब प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं तो वृंदावन का एटमॉस्फेयर स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण करके वो डिलाइटेड हो रहे हैं। जैसे नरोत्तम ठाकुर ने गाना गाया, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। क्या उसके बाद राजहंसा केली कोरे, नहीं, वृंदावन में पीकॉक्स हैं, वृंदावन में राजहंस हैं, एंड दे डांसिंग। सो एक फेस्टिवल एटमॉस्फेयर है वृंदावन का, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है। हाँ, कोई गर्मी नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, वहाँ एब्सोल्यूट, वहाँ पे सारे सीजन्स में बहुत कंफर्टेबल होता है। मुझे बस आनंदवन चंपू में कभी कंठपूर्ण दास एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो प्राविलसद वंशी सुसंगीतम सखा शाखा खंड शिखंडी तांडव कलम। फीमेल पीकॉक्स, मेल पीकॉक्स वहाँ पे डांस कर रहे हैं। प्रोलास्य वल्ली द्रुमम, और जितने भी ट्रीज हैं और क्रीपर्स हैं वो बहुत खुश हैं। भ्राजन मंजू निकुंजकम खगा कुलई चित्रम, और बर्ड्स जो हैं जो उन ट्रीज पे बैठी हैं वो बहुत
वो बहुत हैप्पी हैं और भगवान के गुणगान कर रहे हैं वो लोग। विचित्रम मृगय, और डियर्स जो हैं वो दूर से भगवान को देख रहे हैं और वो आनंदित हो रहे हैं। नाना दिव्य सरह सरित, और जो रिवर्स हैं वो बहुत हैप्पीली फ्लो कर रही हैं इस आशा में कि कब भगवान हमारा स्पर्श करेंगे। गिरिवरम, गिरिवरम मतलब, और गोवर्धन जी विद्यमान है। ध्यायामि वृंदावनम, इस तरह मैं वृंदावन का ध्यान करता हूँ। ये हमारी मेडिटेशन है। हमारी मेडिटेशन ये नहीं है कि वृंदावन में सुप्रीम पावर है, डिफरेंस है। हमारी मेडिटेशन ये नहीं है कि कृष्ण में सुप्रीम पावर है, हमारी मेडिटेशन है महामाधुर्य पर। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि वी आर वर्शिपर्स ऑफ ब्यूटी ऑफ कृष्ण, वी आर वर्शिपर्स ऑफ ब्यूटी ऑफ कृष्ण। हाँ, वी आर नॉट वर्शिपर्स ऑफ पावर ऑफ कृष्ण। हम उनकी पावर से अट्रैक्टेड नहीं है। इसमें एक्चुअली बैठा नहीं जा रहा मुझसे, दर्द हो रहा है, इसको हटाना जरा, पैर भी दर्द हो रहा है, ऐसे ही बैठो। सो हम लोग वी आर वर्शिपर्स ऑफ पावर ऑफ कृष्णा, दैट्स नॉट पावर ऑफ कृष्णा बट ब्यूटी ऑफ कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो नाम, रूप, गुण और लीला। रूप मतलब ब्यूटी, और क्या है? रूप मतलब ब्यूटी है। सो हम भगवान की ब्यूटी, वृंदावन की ब्यूटी, उस पे ध्यान लगा रहे हैं। सो लोग पूछते हैं भी हमें क्या मेडिटेट करना है, क्या सोचना है। नहीं पूछते क्या 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 स्मरण करें। वेल, वृंदावन की ब्यूटी पे स्मरण करो, भगवान के रूप की ब्यूटी पे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वरना ब्यूटी पे स्मरण क्या करोगे आपको जब पता ही नहीं तो। और ये सारी डिस्क्रिप्शंस भागवतम में हैं। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि वृंदावन में पीकॉक्स हैं, ट्रीज हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, बट वृंदावन की शोभा इनसे नहीं है। कुछ और चीज़ है, एक और चीज़ है वृंदावन में जिसकी वजह से वृंदावन, प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ये तो चलो ठीक है, बट एक स्पेशल चीज़ है जिससे मैं वृंदावन में बैठा हूँ। आप मुझे निकालना चाहो, मैं नहीं हिलूंगा वहाँ से। वो क्या चीज़ है वो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं 1.8, स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्मतुरे। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, सबसे पहले तो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्योति। श्री वैकुंठा, उसके ऊपर वैकुंठ है। द्वारका जन्मभूमि, उसके ऊपर द्वारका है। कृष्णस्य अथ घोष्ठ वृंदावनम तत्, और सबसे ऊपर कृष्ण का धाम वृंदावन है ना, यही है ना। क्या है, देवी महेश हरिधाम सीतेषु तेषु, है ना। हरिधाम वैकुंठ तेषु तेषु, द्वारका मथुरा। मगर उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर गोलोक धाम है। और गोलोक धाम वृंदावन में एक स्पेशल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से मैं वहां पे बैठा हूं। क्या है? गोपी आक्रीडम धाम वृंदावनतः। सब कुछ है मगर यहाँ पे गोपियां हैं भगवान की, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। क्यों? अब आप कहोगे भी इसलिए क्यों बैठे हो, क्योंकि गोपियां, इसलिए क्या मतलब है? पॉइंट ये है कि गोपीज जो हैं वो भगवान की सर्विस में सबसे एक्सपर्ट है। मतलब सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत अमृत में वो ग्रेडेशन तो बताई है ना, तो उसमें गोपी टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। उनसे ज़्यादा बेस्ट सर्विस कृष्ण की किसी को करनी नहीं आती और ना कर सकती। उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्लेजर कृष्ण को कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं वहाँ पे अटका हूँ, क्योंकि गोपी आक्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब क्या होता है? खेलना। क्रीड़ा मतलब वैसे सेवा भी होता है, क्रिया करना, क्रीड़ा। क्योंकि वृंदावन में एवरी स्टेप इज अ डांस। हर सेवा एक खेल ही तो है, बल्कि सेवा खेल की तरह प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, रास लीला कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, लग रहा है खेल है मगर एक्चुअली वो सर्विस है। आक्रीड़ा, आक्रीड़ा मतलब गोपियों को भगवान की कंप्लीट सर्विस करनी आती है। सो प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं मैं वहां पर हूं। क्यों? अब क्यों? आप तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि मैं कृष्ण सेक्शन में नहीं जाना चाहता, मैं सर्विस सेक्शन में जाना चाहता हूं। मेरा आइडिया ये है, मैं वृंदावन में भोग के लिए नहीं बैठा हूं कि बहुत सुंदर है, मैंने डिस्क्राइब किया ना इतना सुंदर है तो इसलिए अब हम भी वहाँ पे जाएंगे। ऐसे अमेरिका कनाडा बहुत सुंदर है, हम वहाँ जाएंगे नहीं। ऐसे बड़ा वहाँ पे स्प्रिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं, पीकॉक्स हैं। कोई ऑर्डिनरी आदमी सुनेगा तो कहेगा वाह वाह,
रघुवंश कह रहे वेल स्टॉप इट, मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रहा हूँ। गोपी आक्रीड़ा मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सर्विस सेक्शन हाईएस्ट है, हाईएस्ट और बहुत इंटेंस सर्विस है। वृंदावन में भगवान को प्लीज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैकुंठ में फिर भी कर सकते हो आप, स्तुति प्रणति करके, वेद जप करके। वृंदावन में ना आपको वेद जप करने हैं, ना स्तुति करनी है, फिर भी भगवान को प्लीज करना है। कैसे करना है? जस्ट बाय प्लेइंग विद हिम। भगवान खेल के भगवान को संतुष्ट करना है। और वो एक बहुत डाइसी चीज़ है, क्योंकि खेल खेल में मर्यादा भी पार होती है नहीं, बट मर्यादा भी पार नहीं करनी। वैकुंठ में तो मर्यादा ऑटोमेटिक है, विष्णु वहाँ है और आप यहाँ हो और वेद बोल रहे हो, मर्यादा क्रॉस ही नहीं कर सकते। वृंदावन में मर्यादा यूं क्रॉस होती है। बट और मतलब आप वृंदावन, आप ब्रजवासी जाओ, अभी भी गाली देते हैं कृष्ण को, देते नहीं देते? कहते हैं अरे हमारे कन्हैया है। वेल नाउ दैट्स अ होल प्रॉब्लम, उन्हें मर्यादा क्रॉस कर दी। ब्रजवासी एक्सपर्ट है भगवान की सेवा में, वो भगवान की सेवा करते हैं खेल से। सखा भगवान के साथ खेलते हैं फुटबॉल, गुल्ली डंडा। गोपियाँ भगवान के साथ खेल रही हैं रासलीला, एक दूसरे को छेड़ते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? वो उनकी सेवा का तरीका है, वो उनकी आरती है। गोपियों की आरती है जब गोपियाँ भगवान को देखती हैं, अपनी आँखों से आरती करती हैं। गोपियाँ भगवान को इंसेंस अगरबत्ती ऑफर करती है, कैसे? अपनी सांसों से। गोपियाँ भगवान को फूल अर्पण करती हैं, कैसे? अपने भक्ति भावनाओं से। वो गोपियाँ हैं। सो उन गोपियों का हर एक्शन सर्विस है विद इन मर्यादा। अब ये बहुत मुश्किल है करना। तभी कह रहे हैं कि गोपियाँ ऐसी डिवोटीज हैं, तभी तो उद्धव कह रहे हैं, क्या श्लोक है वो? आशा महो चरणाम्बुजम चरण रेणु जुषम। आशा महो, उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ वृंदावन में गुलमलता बनना। क्यों? उनको समझ आ गया गोपियों से ऊपर कोई सर्विस कर ही नहीं सकता। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। गोपी आक्रीडम धर्म धाम वृंदावनांतः। अगर आप गोपियों को वृंदावन से हटा दो तो फिर हम वृंदावन नहीं रहना चाहते। दैट्स ऑल। फिर वृंदावन का कोई चार्म नहीं है, क्योंकि वृंदावन के अब चक्कर ये है ना, वृंदावन के उन्होंने बताया सारे पीकॉक, सारे ट्रीज, सारे बर्ड्स क्या कर रहे हैं? सब के सब गोपियों की ही सेवा कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम गोपियों को असिस्ट कर रहे हैं भगवान की सर्विस करने के लिए, इसलिए हम वहाँ पड़े हुए हैं। हमने वैकुंठ देखा, हमने गोलोक देखा, सनातन गोस्वामी ने हमें दिखाया सब अपने बृहद भागवतमृत में। मथुरा दिखाया, द्वारका दिखाया, वहाँ के डिवोटीज बताए, पांडव बताए हस्तिनापुर में, और सब डिवोटीज दिखाए। और ये दिखाया कि देखो भी इन सारे डिवोटीज में से सबसे बेस्ट टॉप मोस्ट सर्विस गोपियों की है। उन्होंने वहाँ पे दिखा दिया, हमें प्रूव कर दिया। तो डिवोटी का मन क्या करता है? ओके लेट्स गो देयर, हम वहाँ जाएं। सो ध्यान रखना चाहिए, हम वृंदावन एंजॉय करने के लिए नहीं जा रहे हैं ब्यूटी को, हम ब्यूटी को सर्व करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए भक्तिजान ठाकुर और जितने भी डिवोटीज बार बार भक्तिजान ठाकुर कहते थे कि वी आर देयर टू सर्व द ब्यूटी ऑफ गॉड, वी आर वर्शिपर्स ऑफ ब्यूटी। इसका मतलब है वी आर सर्विंग द ब्यूटी। अब ब्यूटी की सेवा कैसे की जाती है? चक्कर ये है ना, गोपियाँ भगवान की सुंदरता की सेवा कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? भगवान की सुंदरता और वृंदावन की सुंदरता जब अनुभव करती हैं तो उनका इमीडिएट नेक्स्ट रिएक्शन होता है मैं कृष्ण के लिए कुछ करूं। नेचुरल थॉट है वो, नेचुरल थॉट है। जो ऑर्डिनरी लोग या सहचर होते हैं, कृष्ण इतनी ब्यूटीफुल है, भगवान हम पे कृपा कीजिए, उनका नेचुरल थॉट वो है, नेचुरल वो है। वृंदावन जाते ही अरे धाम हम पे कृपा करे। अब मुझसे कुछ लोग मिलने आते हैं तो क्या कहते हैं? सबसे पहला डायलॉग क्या होता है देखते ही? सबसे पहला डायलॉग होता है कि हम आपके पास हैं, आप कृपा कीजिए। सबसे पहला डायलॉग ये होता है। ब्रजवासियों का डायलॉग नहीं है, जो ब्रज के अनुयायी हैं उनका डायलॉग नहीं है। हम ब्यूटी को सर्व करते हैं, हम कृष्ण की सुंदरता देख के आकर्षित होते हैं, वृंदावन की सुंदरता पे ध्यान लगाते हैं और मन आकर्षित होता है। इमीडिएट रिएक्शन होता है कि कृष्णा और वृंदावन में आपके लिए कुछ कर सकता हूँ।
इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाना चाहूँ तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है कॉन्सेप्ट तत्व का। तत्व पता है क्या होता है? तत्व, तत्व क्या होता है? एसेंस। हाँ मतलब या, बट आई वांट अ डीपर, क्योंकि ये तो समझ नहीं आ रहा ना एसेंस। तत्व क्या होता है? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः। एक्चुअली मैं कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहा था और मुझे मिल गया अभी आंसर। तो मध्वाचार्य ने बुक लिखी है तत्व सांख्या, अपने जो सर्वमूल ग्रंथ हैं। तो कुछ डिवोटीज़ मेरे लिए साउथ से लाए थे, मैंने मंगवाई थी बुक्स। तो ऑफ कोर्स मध्वाचार्य की फिलॉसफी तत्ववादी है, तो मैंने कहा भी तत्व की डेफिनेशन उससे अच्छा कौन देगा। तो तत्व उन्होंने डिफाइन किया है, क्या है? क्या है? नहीं मगर हाँ, मैं बता रहा था मैं, हाँ बट एक्चुअली अगर हाँ तत्व को देख, तत्व क्या होता है? तत्व वो चीज़ है जिसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, आप उसको और ब्रेक नहीं कर सकते, वो तत्व है। तत्व वो है जो किसी चीज़ पे सुपर इम्पोज नहीं है। ये टेक्निकल मतलब ये है। यथारूपम, तत्व वो है जो किसी चीज़ पे पड़ी नहीं हुई, उसके पीछे कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप परछाई देखोगे, परछाई कैसे, शैडो देखो तो शैडो तत्व है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि शैडो को ज़मीन चाहिए पढ़ने के लिए। अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो शैडो नहीं पढ़ सकती, तो तत्व नहीं है। तत्व वो चीज़ है जिसको और कुछ नहीं चाहिए। तत्व वो है जो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको एग्जिस्ट करने के लिए। जैसे रेगिस्तान में मृगतृष्णा है, उसको रेगिस्तान की भूमि चाहिए पानी दिखने के लिए, नहीं तो वो तत्व नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। तत्व मतलब रियलिटी, वो इल्यूजन है। सो पानी तत्व है क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, पानी पानी है, पृथ्वी पृथ्वी, आकाश आकाश है, सारे तत्व होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ये तो हमने जान लिया, मगर तत्व क्या है हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि मान लीजिए भी पानी पानी है, आपने पानी देखा, पानी है, ठीक है, मगर कोई व्यक्ति बोल सकता है पानी है, मगर पानी के पीछे भी कुछ है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये कह सकते हैं नहीं? जैसे परछाई है, परछाई तो भूमि पे पड़ रही है, वो कह रहे हैं पानी है मगर पानी तत्व नहीं है, क्योंकि पानी के पीछे कुछ और चीज़ें जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, इसलिए पानी तत्व नहीं है। समझ गए? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये तो एक्चुअली मध्वाचार्य मायावाद को काट रहे हैं। मायावाद ये कहते हैं पानी है, पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये रियलिटी नहीं है, ये क्या है? इल्यूजन है, क्योंकि इसके पीछे क्या है? निराकार भ्रम है। निराकार भ्रम पे ये सब दिखाई दे रहा है, इसलिए जब निराकार भ्रम की अनुभूति हो जाएगी गायब हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन, अध्यास कहते हैं इसको। मध्वाचार्य कह रहे हैं बेवकूफ़ी है, क्योंकि पानी को देखती है आपको लगता है कि ये पानी है ना, ऐसा नहीं है इसके पीछे कुछ है, आपको कुछ नहीं लगेगा किसी चीज़ पे। पानी की परछाई थोड़े ना जो किसी चीज़ पे पड़ रही है, पानी तो पानी है। और आप परछाई को खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, पानी को तो पी भी सकते हो, है नहीं? परछाई को कुछ छू भी नहीं सकते, पानी को छू भी सकते हो, पी भी सकते हो, इसलिए पानी को तत्व कहा जाता है। एनीवे, पॉइंट मेरा ये है, मध्वाचार्य पॉइंट उठा रहे हैं, तत्व को आप देखोगे इमीडिएटली आप समझ जाओगे वो तत्व है। इसलिए मध्वाचार्य एक पॉइंट ला रहे हैं वहाँ पे, जो आपका पहला रिएक्शन होगा वही जो पहला थॉट आएगा किसी चीज़ को देखकर, वही आप हो बस, और वही आपको परसीव हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपने सपोज क्या दूं उदाहरण? ट्यूबलाइट नहीं, जैसे उदाहरण के लिए आपने सपोज बहुत सुंदर चीज़ देखी, और तो ऐसे मान लीजिए आगरा का ताजमहल देखा, तो पहला रिएक्शन क्या होता है सबका देखकर? पहला क्या होता है? मुंह से क्या निकलता है? वाओ। नहीं, सभी कहते हैं, ऐसा नहीं है कोई कहता है, ऐसा नहीं है कि ताजमहल देखने गया अय हाय, ऐसा कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं है, सभी कहते हैं वाओ,
सो इसका मतलब है ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल है। ताजमहल की रियलिटी क्या है? ताजमहल का तत्व क्या है? सुंदरता। क्योंकि सभी का पहला रिएक्शन सुंदरता है। अब बात है कि कोई पहले देख के कहे वाओ, फिर उसके बाद सोच के रिसर्च करके गए नहीं नहीं ये तो गंदा है, पूरा रिसर्च पेपर निकाले, वो गलत है। पहला रिएक्शन ही सब कुछ होता है, समझे? तो आपने किसी स्त्री को देखा और पहले देखते आपको आया लस्ट, नहीं भोग कर लूँ मैं, बस आप वही, आप बाद में सोच साच के चेंज कर सकते हो, अरे नहीं शास्त्र मना कर रहे हैं, ये है नहीं होना चाहिए, मगर एक्चुअली रियली में तत्व क्या है वहां पर? तत्व क्या है आपके अंदर? तत्व क्या है? प्रेम तत्व नहीं है, काम तत्व है, क्योंकि सबसे पहला वही आया है। बाद में एडजस्ट कर लो वो बात अलग है, उसकी वैल्यू नहीं होती ज़्यादा। जो पहला होता है वही तत्व होता है, चाहे भावना हो चाहे चीज़ हो। फर्स्ट रिएक्शन। सो फर्स्ट रिएक्शन काम वासना है, तो आप में काम तत्व है, प्रेम तत्व नहीं है। काम तत्व है तो प्रेम तत्व हो ही नहीं सकता। दैट्स द होल पॉइंट। फर्स्ट थिंग, समझ गए? पहला ही आखिरी है। उसके बाद आप जोड़ जाड़ के फिलॉसफी से चेंज कर लो। इसलिए अपने आप को पहचानने के लिए आपको पहला रिएक्शन देखना पड़ेगा। अगर आपको जानना है ना आपके अंदर क्या तत्व है, आपके अंदर भोग तत्व है, त्याग तत्व है, प्रेम तत्व है, क्या तत्व है, खिचड़ी तत्व है, वो आपको पहली जो चीज आ रही है वो अंदर घुसा हुआ है। कृष्ण तत्व है, प्रेम तत्व है, भक्ति तत्व है, रस तत्व है, लीला तत्व है, क्या है? पहली चीज आ रही है वो है, बस। दैट्स ऑल, फिनिश। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो इसलिए जब डिवोटी भगवान की ब्यूटी और वृंदावन की ब्यूटी पे मेडिटेट करता है, पहला थॉट क्या आता है उसको? सेवा। सेवा। तो उसमें सेवा तत्व है, उसमें सेवा तत्व है। तो समझ गए? तो तत्व का मतलब ये होता है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः। भगवान के जन्म और लीलाएं सुन के जो पहला भावना, पहला थॉट आ रहा है, अगर वो थॉट सेवा का आ रहा है तो आप तत्वतः जान गए। अगर सेवा का नहीं आ रहा तो आप तत्वतः नहीं जानते। आप में तत्व नहीं है जन्म और कर्म का, तत्व नहीं है। तत्व नहीं है तो क्या है? अतत्व है, उल्टा है, कुछ और ही चल रहा है। सो दैट्स अ पॉइंट। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती इसी को एक्सप्लेन करने के, प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि मैंने कल बताया था, प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि मैं वृंदावन धाम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यूपी वाले, मैं वृंदावन धाम के तत्व में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने बताया था धाम तत्व में इंटरेस्टेड हूँ, धाम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। धाम में तो करोड़ों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। धाम तत्व, नाम तत्व सुना है ना? सुना है ना? नाम तत्व, धाम तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, लीला तत्व, ये तो कृष्णास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। तत्व संदर्भ ही है, और क्या है? सो मैं उसमें धाम तत्व में इंटरेस्टेड का मतलब है, तो उन्होंने बताया जब मैं वृंदावन की ब्यूटी देख रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रही है। बट फिर वहाँ पे वो एक्सप्लेन करना था, वेल दैट्स अ प्रॉब्लम, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं इसलिए हूँ क्योंकि गोपियाँ हैं। गोपियाँ कौन है? गोपियाँ सिर्फ सेवा में इंटरेस्टेड है बस, और मैं गोपियों का अनुसरण करूँगा क्योंकि मैं भी सेवा में इंटरेस्टेड हूँ। दैट्स ऑल। सो ये मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। सो आपको अपना हमेशा फर्स्ट रिएक्शन देखना क्या हो रहा है, उससे पता लग जाएगा आप कौन, आप खुद पहचान जाओगे आप क्या हो। बाकी माइंड बाद में कंफ्यूज करता रहा है, जो भी इंटेलिजेंस है आप जो भी भेड़ लो, मगर ऐसा है नहीं, ऐसा होता नहीं। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। अब यहाँ पे कह रहे हैं गोपियों में, सारी गोपियों में सबसे टॉप मोस्ट कौन है? हमें इंटरेस्टेड वृंदावन में क्योंकि गोपियाँ हैं। गोपियों में भी एक व्यक्ति है, सारे वृंदावन में एक चीज़ है जिससे मैं वहाँ पे बैठा हूँ, सारी गोपियों में एक चीज़ है जिससे मैं वहाँ बैठा हूँ, और वो कौन है? वो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं 9th में। अति आश्चर्य सर्वतो अस्माद् विचित्र श्रीमद् राधा कुंजवाति चकास्ति आद्यो भाव विशुद्ध अति पूर्णस तद्रूप सा तादृश उन्मादि सर्वः। ये 9th वर्ष है। 9th वर्ष में कह रहे अति आश्चर्य सर्वतो अस्माद् विचित्र। वो कह रहे वृंदावन में एक अति आश्चर्य व्यक्ति है, सारी गोपियों में से एक गोपी अति आश्चर्यजनक है। अति आश्चर्य मतलब क्या है? वंडरफुल, अमेजिंग। हाँ इंग्लिश है, हाँ, वंडरफुल अमेजिंग।
इंग्लिश है, मतलब क्या है? अति आश्चर्य क्या बोल रहे हैं? आश्चर्य का मतलब क्या है? एक्चुअली जब भी आप भक्ति लिटरेचर में वर्ड पढ़ते हो ना, उनके मीनिंग अलग होते हैं, वो कॉमन मीनिंग नहीं होते। वो कॉमन मीनिंग होंगे तो फिर तो कॉमन आदमी की तरह पढ़ जाएंगे। जैसे मैंने बताया, आ क्रीड़ा का मतलब कुछ और है यहाँ। तो भक्ति में जब शब्द इस्तेमाल करते हैं हमारे आचार्य, तो उनके मीनिंग डीप होते हैं। सो अति आश्चर्य, अति आश्चर्य क्या होता है? अति आश्चर्य होता है, आश्चर्य को डिफाइन कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, अलंकार, पता नहीं क्या नाम है वो, हाँ, अलंकार कौस्तुभ कवि को उन्होंने लिखी है, इन्होंने पता नहीं कब बुक का नाम क्या, अलंकार कोई है। तो आश्चर्य को डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पर। आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य मतलब यहाँ पर होता है डीप, गंभीर। जो 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 काव्य आश्चर्यजनक होती है, आप कोई काव्य पढ़ो और उससे आश्चर्य हो रहा है, इसका मतलब क्या है? काव्य आश्चर्य कब देती है? काव्य आश्चर्य तब देती है जब काव्य, एक ही काव्य में 1000 मीनिंग हो, है ना? इसको ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग, ओ भाई इतने सारे मीनिंग, आश्चर्यजनक होगा नहीं? या एक ही शब्द के 2-3 मीनिंग आ रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में, आप एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से समझ सकते हो उसी काव्य में। सो नाउ दैट्स, उसको आश्चर्य कहते हैं। श्रीमती राधा रानी का मूड बहुत गंभीर है, वो सॉन्ग में भी आ रहा है ना, गंभीर, इनके क्वालिटीज़ में आ रहा है गंभीर, राधा की क्वालिटीज़ में गंभीर है, डीप है उनकी क्वालिटीज़। सो ये जो राधा है, सारी गोपियों में से उनके गुण बहुत गंभीर हैं। गंभीर का मतलब क्या हुआ? गंभीर का मतलब है कि उनके गुणों को, उनकी क्रियाओं, उनके शब्दों को आप समझ नहीं पाओगे। कहने का मतलब है कि वो इस तरह बिहेव करेंगी, कैसे कैसे बताऊं? गंभीर का मतलब है कि उनका हर क्रिया, हर शब्द बाहर से लगेगा कि भगवान के आनंद के लिए नहीं है, मगर भगवान के आनंद के लिए होगा। दैट्स ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीला, मान लीला क्या है? बाहर से तो लग रहा है कृष्ण को रिजेक्ट कर रही है, नहीं मैं बात नहीं करना चाहती, बट एक्चुअली वो कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद दे रही है। तो अति आश्चर्य, ये आश्चर्यजनक ही तो है। इट्स वेरी डीप, यू हैव टू, आपको उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा समझने के लिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अति आश्चर्य, सर्वतो अस्मात् विचित्र, और बहुत विचित्र है उनके 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 चरित्र। कौन है? श्रीमद राधा कुंजवाति चकास्ती, ये श्रीमती राधा रानी है और श्रीमती राधा रानी का कुंज है। प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में, इसलिए मैं वृंदावन में कहाँ बैठा हूँ? मैं राधा रानी के कुंज में बैठा हूँ। राधा रानी का कुंज कौन सा है? राधा कुंड। प्रबोधन सरस्वती ने वृंदावन महिमामृत में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मेरा रेजिडेंस राधा कुंड में, एंड दैट्स अ प्लेस आई वांट, क्योंकि वो राधा रानी का कुंज है, वो राधा रानी की प्लेस है, इसलिए मैं वहाँ पर हूँ। आद्यो भाव विशुद्ध अति पूर्णस, राधा रानी कौन है? राधा रानी आद्य भाव है। आपने सुना होगा आदि शक्ति, सुने? दुर्गा के लिए कहते हैं नहीं? राधा कौन है? आदि भाव, बस। जन्मादि, जन्माद्यस्य, कैसे है? जन्माद्यस्य, एक मिनट, जन्माद्यस्य, नहीं नहीं, तरह तो नहीं है। जन्माद्यस्य यतः, यतः, जन्माद्यस्य यतः, जो, यथा मतलब क्या है? जो, इसका, वृंदावन का, अस्य, जो भाव है वो क्या है? आदि भाव, जन्म आदि, आदि भाव है। सो मैंने पहले बताया था, हम श्रीमती राधा रानी को आदि शक्ति नहीं कहते, आदि शक्ति तो दुर्गा को कहते हैं। वहाँ पे पावर है शिव और दुर्गा, राधा को कहते हैं आदि भाव, इसलिए यहाँ पर आद्य भावो आ रहा है। यो विशुद्ध अति पूर्णस, और राधा रानी का भाव विशुद्ध है, शुद्ध, अति शुद्ध, विशुद्ध। ब्रह्म संहिता में भी आ रहा है ना वो, क्या आ रहा है? शुद्धम विशुद्धम, विशुद्धम ना आएगा फिर, पता नहीं कैसे। हाँ, विशुद्ध सत्व, उससे पहले क्या आ रहा है मैं भूल गया हूँ। हाँ, सत्वम और विशुद्ध सत्वम, ठीक है। तो विशुद्ध है, विशुद्ध मतलब क्या है? विशुद्ध मतलब क्या होता है? विशुद्ध मतलब क्या है? उनका भाव विशुद्ध है। शुद्ध मतलब होता है प्योर,
विशुद्ध मतलब क्या होता है? विशुद्ध मतलब विशेष तरीके से शुद्ध है, विशेषता है। आप वैकुंठ में जाओगे आपको सब प्योर नजर आएंगे, आप वृंदावन जाओगे आपको प्योर नजर नहीं आएंगे। राधा रानी गाली देती है, राधा रानी कहती है लंपट है, नहीं कहती नहीं। आश्लिषवापादरतम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्मताम करो तो वह तथा विधातु लंपटो, लंपट तो गाली है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? सो ये क्या भाव है? स्पेशल तरीके से शुद्ध है। सिर्फ शुद्ध ही नहीं है, इतना प्योर है कि वो भगवान को हैप्पीनेस देता है, मगर प्योर लगता नहीं, बस ये प्योर है मगर प्योर लगेगा नहीं, इसलिए भगवान को बहुत आनंद आता है। ही लाइक्स दैट। इसको कहते हैं विशुद्ध, विशेष तरीके से शुद्ध है। विशुद्धम अति पूर्णम, अति पूर्ण है, पूर्णतम है उनका भाव। पूर्णतम मतलब श्रीमती राधा रानी अपने मन वचन शरीर से सबसे भगवान की सेवा करती है। राधा रानी का रोम रोम भगवान की सेवा के लिए। तभी तो हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म क्या है? हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म क्या है? राधा दास्यम है, और क्या है? और कुछ नहीं है। राधा दास्यम क्यों है? क्योंकि हम कृष्ण को सबसे ज़्यादा खुश करना चाहते हैं, राधा रानी की शरण लेकर। तद रूप सा तादृश उन्मादि सर्व, इस ऐसे रूप, ऐसे जो रूप है राधा रानी का रूप है, तादृश उन्मादि सर्व, जो कि वृंदावन में सबको पागल कर देती हैं अपने रूप से, अपने गुणों से, अपनी सेवा से। इसलिए बैठा हूँ मैं वृंदावन में। तभी तो वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, तभी तो बोलते हैं। शुका बोले राधे राधे, सारी बोले राधे राधे, सब राधे राधे बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स हम नहीं बोलते, वो तो इसलिए है क्योंकि कुछ कारण है, बट ऑफ कोर्स बोलना कोई ऐसा रॉन्ग भी नहीं है। जो बोलते हैं ठीक है, दैट्स ओके, मगर हम नहीं बोलते, हमें ऑर्डर नहीं है। बट आइडिया ये है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, आइडिया ये है कि सबको पता है कि राधा की शरण के बिना कृष्ण को प्राप्त करना संभव है। और राधा की शरण लेने का मतलब क्या है? ये राधा को समझना। राधा कौन है? अति आश्चर्य, आद्य भाव, विशुद्ध पूर्णस। जब हम ये समझेंगे और तब शरण लेंगे, और जब हम सेवा में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे भगवान की, भगवान से ज़्यादा हम भगवान की सेवा में इंटरेस्टेड होंगे, ज़्यादा इंटरेस्टेड, तो राधा को हम समझ पाएंगे। बस ये, वरना नहीं समझ पाएंगे हम। मतलब ऐसा नहीं हम सेवा में ही इंटरेस्टेड हैं, भगवान में इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो वैधी डिवोटी, वैधी भक्त होता है, भगवान में इंटरेस्टेड नहीं है, भगवान की सेवा में इंटरेस्टेड है। हम भगवान में भी इंटरेस्टेड है, सेवा में भी, मगर चॉइस दें तो भगवान की सेवा में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमें भगवान का सानिध्य नहीं चाहिए, हमें भगवान को आनंद देना है। आनंद तो सेवा से आएगा, बस दैट्स ऑल। अगर भगवान में इंटरेस्टेड होंगे तो सेवा छोड़ के हम उनका सानिध्य प्राप्त करने में लग जाएंगे। और दोनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा, सानिध्य भी मिल गया और सेवा भी मिल गई, तो बेस्ट है। उससे बड़ी चीज़ क्या हो भाई। अब यहाँ पे कह रहे हैं, वेल राधा है वहाँ, और करती क्या है राधा? हमने बोला वो सेवा में एक्सपर्ट है। क्या सेवा कर रही है? सो वो 10th श्लोक में बता रहे हैं, तत्रैव आविर्भवद रूप शोभा, सो वैदग्ध्य अन्य अन्य अनुराग अद्भुत औघौ। सो वृंदावन में क्या है? वृंदावन में राधा किसके साथ है? हमेशा नित्य, हमेशा कृष्ण के साथ है। और क्या कर रहे हैं दोनों? तत्रैव आविर्भवद रूप शोभा, अपनी रूप की शोभा प्रकट कर रहे हैं सबके सामने। राधा कृष्ण वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रत्ना मंदिरे मनोहर, फिर क्या है? आवृत कालिंदी कोलो राजहंस सकेली कोरे। पूरे सॉन्ग में आ रहा है राधा कृष्ण, नहीं, राधा कृष्ण वहाँ पे लीला कर रहे हैं वृंदावन में, नरोत्तम दास ठाकुर मेडिटेट कर रहे हैं उस पर। सो राधा कृष्ण के साथ है हमेशा। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण छुप नहीं सकते, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा हमेशा ही प्रकट रहती है। कवि कर्णफूल दास लिख रहे हैं, विद्या विदग्ध अन्य अन्यो, दोनों एक साथ विदग्ध, विदग्ध मतलब क्लेवर, कनिंग। राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं? लीलाएं कर रहे हैं, पास टाइम्स कर रहे हैं, एटर्नल।
राधा का एक ही जॉब है भगवान को प्लेजर देना, कृष्ण का एक ही जॉब है राधा को प्लेजर देना, बस ये चल रहा है वहाँ पर, और कुछ नहीं चल रहा। अगर आप कुछ और एक्सपेक्ट करके जाओगे तो आप डिसअपॉइंट होगे वहाँ। आप जाओगे गोलोक, अरे हाँ वहाँ कृष्णा मैजिकली कुछ हमें सही कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअली सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में ये भी लिख रहे हैं कि अगर आप गोलोक वृंदावन जब जाओगे ना, आपको लगेगा अरे मैं गाँव में आ गया कोई। एग्जैक्टली यही पेड़ होंगे, पौधे होंगे, हट्स होंगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे आप कहीं और गए हो। स्पिरिचुअल वर्ड नहीं लगा। वैकुंठ जाओगे तो पता लग जाएगा, वैकुंठ में तो बड़े बड़े महल हैं और पूरे टाइल्स लगी हुई हैं, जेम्स हैं, पेड़ों, कल्पतरु के पेड़ हैं, हर चीज़ से लाइट निकलती है, पेड़ों से भी लाइट निकलती है, बर्ड से भी लाइट निकलती है। तो वो तो आपको लगेगा स्पिरिचुअल वर्ड। आप गोलोक पहुंच गए, क्या हुआ, मैं बद्रिका आश्रम से उठ के दूसरे बद्रिका आश्रम में आ गया। ऐसी होगा बस, एग्जैक्टली आपको नहीं पता लगेगा। जब गोप कुमार गोलोक वृंदावन पहुंचा वो कंफ्यूज हो गया, उसने कहा ये क्या हुआ, वैकुंठ में तो स्पिरिचुअल वर्ड लग रहा था, फिर को गोलोक ले गए तो उसने कहा मैं दोबारा से वृंदावन तो नहीं आ गया धरती पे। कंफ्यूज हो गया, उसको धरती वाला वृंदावन लगने लगा। उसने कहा ये तो वही गाय है, वही पेड़ है, वही गोवर्धन, ये तो सेम ही लग रहा है, यहाँ तो कुछ स्पेशल है ही नहीं। तो फिर उसने जब थोड़ा आगे गया तो उसने व्रजवासी देखे, यशोदा माँ, आनंद बाबा, ये वो, और वो लोग एक्चुअली दूसरे डायमेंशन में चल रहे थे। ये दूसरे डायमेंशन में चल रहा था, मतलब वो छू रहा है, मैं छू नहीं पा रहा उनको, बोल रहे उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो अब अगर धरती वाले वृंदावन में होता, छूता, कुछ लोग खड़े हुए थे, छूता बोलता तो करते ना, तो कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, वो उनको बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहे, छू रहा है, हाथ नहीं, हाथ उनके थ्रू जा रहा है। तब उसको लगा भैया मैं किसी और डायमेंशन में आ गया हूँ, ये गोलोक स्पिरिचुअल वर्ड है, ये नॉर्मल नहीं है। सो सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तरह से। तो फ़र्क क्या है, जब वहाँ पे भी सेम लगेगा यहाँ पे भी सेम लगेगा, फ़र्क क्या होगा? फ़र्क होगा इस डिब्बे में क्या है, बस फ़र्क यहाँ होगा। इसलिए अगर आप यहाँ नहीं रह पा रहे तो वहाँ भी नहीं रह सकते, 100% आप वहाँ नहीं रह सकते। और अब जिस तरह यहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे भी उसी तरह रहोगे। इसलिए भक्तियान ठाकुर ने क्लेम किया था कि वृंदावन धाम एक कॉन्शियसनेस, प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस है, कोई जगह नहीं है। एक ध्यान से देखा जाए तो जगह है, मगर अगर कोई चेतना ठीक नहीं है तो चाहे यहाँ पे, अब आप यूपी वाले वृंदावन धाम में हो या वृंदावन धाम के तत्व में हो या गोलोक ही चले गए, गोलोक तत्व में आप एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करोगे, अब वही हो गया, आप कुछ परसीव नहीं कर सकते। आप तो गोप कुमार पहुंचा, वो छू रहा है, छू नहीं पा रहा, बोल रहा है, बोल नहीं पा रहा। तब वहां पे कृष्ण भगवान आए और उन्होंने फिर मर्सी की, तब वो छू पा रहा है, बोल पा रहा है, तब उसको एक्सेस मिला। वहां पर एक्सेस बंद था, पोर्टल ही बंद था वहां का, पोर्टल समझते हो, वो पहुंच गया, सब क्लोज, कुछ हो ही नहीं पा रहा। कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ पे एक्सेस। अगर आप पहुँच भी गए गलती से और आपकी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, वहाँ कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब यहाँ पे धाम में, वृंदावन धाम में, वहाँ तो चलो कांटेक्ट ही नहीं होगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ तो अगर आपकी चेतना प्रॉपर नहीं है, प्रबोधन सरस्वती की तरह, उसका 1% भी नहीं है, तो एक्सेस तो कर ही नहीं पाओगे। आपने जुगाड़ करके एक्सेस कर भी लिया, जुगाड़ करके आपने देख धूप लिया, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं हो सकता। तो दैट्स द होल पॉइंट। वहाँ पे अन्य राधा कृष्णा अपनी लीला कर रहे हैं वृंदावन धाम में। राधा कृष्णों खेलता स्वाली जुष्टो, राधा क्या है वो, इस वृंदावन धाम में ये है ना, खेला, यानी नरोत्तम ठाकुर के सॉन्ग में ना, विपिन विनोद खेला, वो जो सॉन्ग सुनते रहते हैं हम, कैसे संगे थे, क्या है वो, पूरे तरह बोलो ना, मेला मेला, विपिन विनोद खेला। नरोत्तम ठाकुर कह रहे कि वृंदावन की मधुर, विपिन और विनोदमयी खेल, राधा कृष्ण खेल को मैं पे ध्यान कर रहा हूँ। संगे ते राखेरा मेला, और मैं हमेशा इस लीला को अपने हृदय में, राधा कृष्ण की मिलन की लीला मैं हमेशा अपने हृदय में रखता हूँ। बस ये गौड़िया वैष्णविज्म है, इसके सिवाय जो भी है सब बकवास है, सब बस यही एंड, यही है। अगर आपके माइंड में राधा कृष्णा नहीं है, उनके पास टाइम्स नहीं है, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इन वन सेंस, और कुछ नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट एंड यही करना है हमें,
अल्टीमेट एंड यही है। अल्टीमेट मैंने बताया था, अन्नेरा हृदय मन मोरा मन वृंदावन। प्रबोधानंद सरस्वती यही लिख रहे हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद 11वें वर्स में प्रबोधानंद सरस्वती फाइनली लिख रहे हैं कि अति उत्कृष्टे सकल विधाया श्रीला वृंदावन अस्मिन। तो कह रहे हैं कि मैं वृंदावन एक स्थान अति उत्कृष्ट। अति उत्कृष्ट मतलब, उत्कृष्ट मतलब क्या होता है? सुप्रीम अबोर्ड, सबसे श्रेष्ठ है। और अगर कोई दोषान दृष्टान निज हत दृशा वास्तवान ये वदंती, और अगर कोई वृंदावन धाम में कोई दोष निकाले, जैसे ज्ञानी और ध्यानी लोग निकालते हैं, क्या वृंदावन धाम, हम तो ज्योति पे ध्यान लगाते हैं। अगर कोई दोष निकालता है वृंदावन धाम में, तो निज हस्त दृशा, तो वो तो, और अब वो कहते हैं हाँ भी देखो जेन्युइनली यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स हैं वृंदावन में। जैसे फॉर एग्जांपल वृंदावन में कई लोग जाते हैं, कहते हैं गंदगी है नहीं, अब तो चलो साफ हो गया, पहले गंदगी है, कहते हैं गंदगी है, सुअर है, गंदा है। सो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं अगर कोई ऐसा कह रहा है, इसका मतलब क्या है? त्राद्रे का मूढ़ा, सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उसको धाम की गंदगी और धाम के सुअर दिखाई दे रहे हैं, मगर उसको धाम के व्रजवासी दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब है उसको वृंदावन धाम दिखाई दे रहा है, मगर वृंदावन धाम का तत्व दिखाई नहीं दे रहा, वो देख नहीं पा रहा उसको। तो अब चलो वृंदावन में तो अब जैसे अब अभी तो चलो वृंदावन में वृंदावन धाम की बात करें, जो अभी तो दोष ही दोष हैं देखा जाए तो। कितने सारे लोग इधर उधर के आ गए हैं, गंदे लोग भी आ गए इधर उधर से नहीं माइग्रेट करके, और पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं, हरकतें, भीड़ हो गई है। भोगी लोग भी आ गए, उन्होंने भी अपने फ्लैट्स बना लिए, नहीं डिवोटीज तो है नहीं सिर्फ। वो मुझे कौन डिवोटी बता रहा था कि पूरी रात वहाँ पे शादियाँ होती हैं, शादी करने आते हैं लोग वहाँ, पूरी रात डीजे चलता रहता है, होता है वहाँ, होता है। वो बता रहा है उसके वहाँ पे जो फ्लैट है उनके घर के पास 12-1 बजे तक डीजे चल रहा है, शराब पी रहे हैं लोग। अब भोगी शादी करेगा तो क्या करेगा? यही करेंगे। सो अभी तो दोष ही दोष हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं अगर कोई दोष देखता है तो वो मूर्ख है। सो फिर क्या करें? वेल, तो हमारा रिस्पॉन्स ये है कि हम वृंदावन धाम में थोड़ा ना दोष देख रहे हैं, हम वृंदावन में दोष नहीं देख रहे, हम वृंदावन जो यूपी है वहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, और हम उससे दूर भी रहते हैं। हम दूर भी रहते हैं। हर आदमी वृंदावन में रहने वाला व्रजवासी नहीं है, क्योंकि वो वृंदावन धाम के तत्व में नहीं है, वो सिर्फ वृंदावन धाम यूपी वाले में बैठा है। ये दो डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप सबको व्रजवासी मान के सबका संग लेके आपका फॉल डाउन ही हो जाएगा। सो कह रहे हैं अगर कोई दोष किस में देख रहा है? वृंदावन धाम के तत्व में, ओरिजिनल वृंदावन धाम में, व्रजवासियों में, गोवर्धन में, यामुना में अगर दोष देखता है, ऐसे ज्ञानी और ध्यानी देखते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। संभाव्य वा कथम अपि नाही प्राय सर्वस्व हास्य। तो प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि उन पे तो ऐसे लोगों पे तो सब हंसते हैं, बेवकूफ़ है। भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर बहुत क्रिटिकल थे वृंदावन के बारे में, अगर आप पढ़ोगे, और व्रजवासी यही श्लोक कोट करते थे कि देखो प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं अगर दोष देखते हैं तो वो हंसने लायक है। तो क्योंकि भक्ति चंद्र ठाकुर कहते थे कि भी वृंदावन में मुझे एक भी शुद्ध भक्त नहीं मिला, मैं तो पूरी परिक्रमा कर डाली। और उनसे पूछा कि भी इतने सारे बाबा जी हैं वृंदावन में, उनका क्या है? तो भक्ति चंद्र ठाकुर का रिस्पॉन्स था कि सब स्टार्टर्स हैं। स्टार्टर्स समझते हो? सब के सब अभी शुरू कर रहे हैं भक्ति। उनका रिस्पॉन्स ये था जो भी तुम कह रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है? तो क्या भक्ति चंद्र ठाकुर को क्रिटिसाइज़ करते थे लोग, यार ऐसा बोल रहे हैं वृंदावन के बारे में, देखो। भक्ति चंद्र ठाकुर कहते थे सबसे संग मत करो यहाँ पर। प्रभुपाद कहते थे सबसे संग मत करो, केयरफुल रहो, सबके सब डिवोटी नहीं है। तो लोग कंफ्यूज हो गए, मगर उन्होंने फिर हमें एक्सप्लेन किया। तभी भक्ति चंद्र ठाकुर ने फिर साहब प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि हम वृंदावन, यूपी वाले वृंदावन की बात कर रहे हैं हम, जब हम ये सब बात कर रहे हैं वृंदावन धाम के तत्व के रियलिटी, रियल वृंदावन के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात होती तो वो वृंदावन में क्यों रह रहे होते? सब वृंदावन क्यों जाते लोग? प्रभुपाद वृंदावन को अपना होम क्यों बोलते? नहीं, सो हम जाते हैं, हम केयरफुल रहते हैं, हम एसोसिएट नहीं करते,
लोगों से, हमें पता है किससे करना है किससे नहीं करना, हम ख़राब चीज़ों से बचे रहते हैं और हम हमें रियलाइजेशंस बढ़ाते हैं कि जिससे हमें रियल वृंदावन अनुभव हो, जो प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं वो हमें दिखाई दे एक दिन। सो दैट्स द होल पॉइंट। संभाव्य वा कथम नाही प्राय सर्वस्व हास्य, प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं। सो अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है हमेशा वृंदावन वास करो। ये तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, या तो फिजिकली करो या मेंटली, बट वृंदावन में ही रहना है हमें, क्योंकि जो स्मरण करोगे वहीं पहुंच जाओगे। बस यही हमें माइंड की ट्रेनिंग करनी है। तो वही प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं मैं वृंदावन एक भी क्षण छोड़ के नहीं जाऊँगा। प्रभुपाद छोड़ के चले गए प्रीचिंग करने। लोग कह रहे थे यार ये प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं, आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? उन्होंने कहा वेल, मैं छोड़ के थोड़े ना जा रहा हूँ वृंदावन, मैं वृंदावन को लेके जा रहा हूँ सबके पास। मैंने कहा अच्छा, मैंने नहीं छोड़ा कभी वृंदावन। मैं चाहे न्यूयॉर्क में हूँ, चाहे अमेरिका में हूँ, चाहे फ्रांस में हूँ, सदैव वृंदावन मेरे मन में। अन्येरा हृदय मन मेरा मन, मैं वृंदावन लेके अमेरिका आया हूँ, वृंदावन छोड़ के नहीं आया। तुम्हें लग रहा है छोड़ के आया हूँ। हाँ, अगर तुम में इतनी पावर नहीं है कि लेके जा सकते हो वृंदावन को, तो वहीं रह लो, कोई नहीं। मगर मेरे गुरु का ऑर्डर है और मैं वृंदावन लेके गया हूँ इस माया के राज्य में लोगों को बांटने के लिए। सो इसलिए हमारा प्रीचिंग मिशन है, हम मेंटली रहते हैं वृंदावन में, वृंदावन को रखते हैं हम अपने हृदय में। जो लोग रह रहे हैं वृंदावन में अभी, वो फिर रहें तो ध्यान से रहें, शुद्ध भावना से रहें, बचें बेकार के लोगों से, गलत चीज़ों से वहाँ पर, और असली वृंदावन धाम के तत्व को ग्लोरीफाई करें, उसको अपने मन में रखें, वृंदावन की रज लें और अपना भजन आगे बढ़ाए, अनुभूति बढ़ाए। दैट्स ऑल, ये करना है लाइफ। तो मन आपका खुश रहेगा, बस दैट्स इट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कल बताऊंगा मैं। और कुंज मतलब क्या है? कुंज मतलब ग्रोव, फॉरेस्ट मतलब बस ऐसी पेड़ का झुंड, और क्या। गुफा? नहीं, गुफा ढूंढना होती है। गुफा को बोलते कंदरा। पेड़ों के झुंड को कुंज बोलते हैं। हाँ, कुंज। वहाँ पे लेक भी हो सकता है, प्लस माइनस लेक। सारी गोपियों के अलग अलग कुंज होते हैं। हाँ। तो वृंदावन का ब्यूटी जो आपने स्टार्ट किया लेक्चर आज की, हम लोग को पहले अट्रैक्ट होते हैं बहुत। अभी हम लोग प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो वो ब्यूटी उतना पता नहीं चलता हमें। जब भागवतम पढ़ते हैं, आप जब एक्सप्लेन किया तो ही फिर हम लोग थोड़ा सा मन में भी भावना आती है कि हाँ सच में है। तो सवाल ये है कि प्रैक्टिकली जब जाते हैं तो हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, तो उसको कैसे एक्सपीरियंस करना, ब्यूटी को भी सुन के। ये कह रहे हैं वृंदावनम ध्यायामि, बस ध्यान करना पड़ेगा। मेडिटेट के लिए आपको सुनना पड़ेगा इसलिए तो वही है एक तरीका बस। अदरवाइज हमको जैसे आपने बोला उधर दिखते हैं जो मटेरियल चीज़ें दिखती है, गंदगी दिखती है। जब एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं सी फ्रॉम द आईज ऑफ योर सोल। ओके, हमने सॉन्ग में लिख रहे हैं। वृंदावन जाते हैं हम लोग, मगर इन आँखों से नहीं देखते, इन आँखों से तो कुछ भी दिखाई दे नहीं देगा। अपनी आत्मा की आँखों से देख रहे होते हैं। वो आत्मा की आँखें खुलेंगी सुनने से। ओके, श्रवणम कीर्तन से वो आँखें खुलती हैं। चक्षुर उन्मिलितम येन। तो आप वहाँ पे जाके अपनी आत्मा की आँखों से देख लो, या यहीं बैठे बैठे भी अपनी आत्मा की आँखों से देख सकते हो, क्योंकि आत्मा तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकती है, आत्मा में इतनी पावर है। सो अल्टीमेटली सुन के मेडिटेट करना पड़ता है उस पर, बस ये मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। सुन के उस पर ध्यान करते रहना है, ध्यान करते रहना है। तो वृंदावन की ब्यूटी पे, तो उसमें इतनी पावर है कि वो हमारी सोल की आंखें खोल देगी। जैसे वो कहते हैं ना ऑइंटमेंट, आँखों में आंखें अनॉइंट कर दी तो आंखें सही हो जाती हैं, अंधापन खत्म हो जाता है। वही चक्षुर उन्मीलितम ही है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये कि कोई ट्रांसेंडेंटल पावर है वृंदावन की और कृष्ण की ब्यूटी में, या मेडिटेट करते रहोगे आपकी अपने आप सोल की एलिवेशन हो जाएगी। बट उस ब्यूटी पे मेडिटेट करना है फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, अदरवाइज तो सब सेंटिमेंटल हो जाएगा। बस जैसे मैंने बताया अभी अति आश्चर्य का मतलब क्या है,
रूप, राधा रानी के रूप की शोभा का मतलब क्या है? तो उसके रूप में, राधा रानी के रूप में सेवा भावना इंक्लूडेड है, कृपा इंक्लूडेड है। सो फिलॉसफिकल सिद्धांत के साथ जब हम ब्यूटी पे मेडिटेट करते हैं तो फिर हम प्योर होते हैं, तब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। आप कह रहे कि मतलब इस नॉलेज जो होती है संसार में और इन भगवान का धाम है यहाँ पे, इसमें कोई फर्क नहीं, खाली फर्क है कि कॉन्शियसनेस है। तो फिर अगर चेतना का ही अगर फर्क है तो फिर स्क्रिप्चर्स हम ये क्यों नहीं कह रहे कि चेतना सही से करो और बस यही रहो? तो ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ संसार से निकलो बाद में, इस पर क्यों करे बाद में? नहीं, संसार से निकलने का मतलब, संसार इसलिए निकलना आता है ना क्योंकि हमारी यहाँ पे सेवा रुकेगी। यहाँ पे कृष्ण के छूटने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप प्योर डिवोटी हो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो कहीं भी रहो। मगर अभी तो हम प्योर डिवोटी भी नहीं, अभी तो कंडीशनड है। कृष्ण ही छूट जाएंगे तो पॉइंट क्या होगा फिर? तो डेंजरस जगह है, इसलिए बोल रहे हैं छोड़ के आ जाओ। सेवा के प्रतिकूल है नहीं, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से बस प्रतिकूल है, छोड़ दें। हमारा प्रिंसिपल तो ये, जो प्रतिकूल है हम छोड़ देते हैं, यही है ना। कि हमने चाय छोड़ी, मीट छोड़ा, क्यों छोड़ा बताओ? प्रतिकूल है, सबसे ज़्यादा प्रतिकूल संसार ही है। कह रहे हैं ये छोड़ के आ जाओ वरना प्रॉब्लम है। ये प्रातिकूल से वर्जनम है, इसलिए हम छोड़ना चाहते हैं, जन्म मृत्यु से निकलना। जन्म मृत्यु प्रतिकूल है सेवा की, हम भूल जाएंगे, हम सब कुछ छूट जाएगा। क्लियर हो गया? वो 8 चैप्टर में श्लोक है ना, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट है, जरा मरा न मोक्षाया, क्या उसके बाद ममा आश्रित तंती है। वहीं पे पुरुषोत्तम आचार्य लिख रहे हैं कि जन्म मृत्यु प्रतिकूल है। भगवान का आश्रय ले रहे हैं उसे छूटने के लिए, क्योंकि वो प्रतिकूल है, अपने आप नहीं छूटेगा। बस ज्ञानी लोग जन्म मृत्यु से निकलना आते हैं अपने दुख से छूटने के लिए, हम जन्म मृत्यु से निकलना आते हैं सेवा करने के लिए। फर्क ये है बस। क्लियर हो गया? That's the whole point. क्योंकि वहाँ चिंतामणि, कल्पवृक्ष, क्लींस वाटर और मोर भी बात करते हैं। क्या करते हैं? मतलब मोर एनिमल्स बात करते हैं। हाँ, डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है ही। वहाँ पे गोलोक में बात नहीं करते। गोलोक एग्जैक्टली यही है जो वहाँ है। यहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पे नहीं, वैकुंठ में करते हैं। गोलोक आपको बिल्कुल वही लगेगा, बिल्कुल यही लगेगा, ऐसी हट होगी, ऐसी गर्मी होगी, थोड़ा सा बेटर होगा। वहाँ गर्मी भी होती है, वहाँ ऐसे एनिमल्स होंगे, कोई बात नहीं करेगा। मतलब गोलोक में, आनंद वृंदावन चंपू में कभी कर्णदास कहीं नहीं लिख रहे गाय बात कर रही है। गाय के बारे में, गाय क्या कर रही है, मुँह ऐसे ही लिख रहे हैं, हाँ ऐसे ही है, बस कुछ नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। वो तो कृष्ण, लिटिल कृष्णा में दिखाया है, शेर बात कर रहा है, गाय बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत दिखाया है। वो है ना, था ना एक लिटिल कृष्णा में, वो कौन से थे, वो कौन सी थी वन, जिसमें गाय को मारने चला गया था शेर, वन कौन सा था? उसके नाम पे पड़ा था ना, गाय के नाम पे, बहुला वन। गाय मर रही है, मुझे बचा लो, शेर कह रहा है मारो, वो सब बच्चों वाली बातें हैं और कोई बात नहीं करता। एग्जैक्टली यही है। बात है, वो बात अलग है, वो चाहे तो कर सकते हैं, वहाँ करते नहीं। और वहाँ पे बात करने का स्टाइल भी अलग है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ स्टोन सखा बन जाएगा तब बात करेगा, एज अ स्टोन बने बने बात नहीं करेगा। स्टोन ही कहेगा ये कृष्णा आ जाओ बैठ जाओ मेरे पास, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, वो तो कॉमेडी हो जाएगी। वहाँ पे जैसे रिवर है, अगर रिवर को बात करनी है तो वो गोपी का रूप ले लेगी, फिर बात करेगी। कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, बट वहाँ पे वृंदावन एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आएगा आपको, तभी तो मधुर है। महामाधुर्य इसलिए क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है, एग्जैक्टली यही है। वहाँ पे कृष्ण बीमार भी होंगे,
फिर आप लोग मेडिसिन ला रहे होंगे, एग्जैक्टली आपको यही लगेगा। और जब आप रात को अपने अपने घर सोने जाओगे, कृष्ण अपने घर सोने जाएंगे। जब गोप को मार गया था तो कृष्ण से मिला, फिर कृष्ण ने सुदाम को बोला, श्रीदाम को, कि तुम अपने घर ले जाओ, अब इसको पता नहीं रात को क्या करना है, पहली बार आया है यहाँ पर, गोलोक में पहली बार आया है, अब रात को क्या करेगा ये, मैं तो अपने घर जाऊँगा, मेरे यहाँ थोड़ा ना रहेगा, इसलिए तुम ले जाओ और फिर तुम इसको ट्रेन करो कि रात को क्या करना है। तो वो अपने घर ले गया, फिर घर में वो रात को डिस्कशन करते रहे कृष्ण के बारे में, और फिर वो वेट कर रहे थे सुबह सुबह वो कि सुबह हम कृष्ण के दर्शन करेंगे, फिर वो सुबह लेके गए, तो ट्रेनिंग दी उसको पहले। यही है, हाँ यही सूरज लगेगा, एग्जैक्टली यही चंद्रमा। तभी तो गोप कुमार गया, गोप कुमार कंफ्यूज हो गया, उसने कहा ये क्या है, कहाँ आ गए हम, इस तरह से है। That's how it goes. कृष्ण डिफरेंट हो, हाँ, कृष्ण एक ऑर्डिनरी पर्सन जैसे नहीं हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर डिवोशन में कि भगवान बर्ड्स की बात, लैंग्वेज जानते हैं, सो वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बर्ड्स, तो कृष्ण को पता है वो समझना। ह्यूमंस की तरह नहीं बोलेंगे वो, लिटिल कृष्णा में दिखाया है वो ऐसा कोई नहीं बोलता, वहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ऐसा होता हो भी नहीं सकता, वरना वृंदावन का माधुर्य खराब हो जाएगा, वो नेचुरलनेस पूरी खराब हो जाएगी, वो तो एक वैकुंठ टाइप का बन जाएगा। अरे क्या हो गया, ये तो मैजिक है। वहाँ पे किसी पेड़ से लाइट भी नहीं निकलती, वहाँ पे कोई पेड़ कल्पतरू रूप है भी या नहीं पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं, सब ऑर्डिनरी लगेंगे सब। ठीक है, चल रहा है। उसी तरीके से वो सेवा करते हैं, कृष्ण को मज़ा आता है, कृष्ण ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं जहाँ पे कोई नहीं जानता कृष्णा भगवान है। यही है ना पहला, ना भक्त जानते हैं भगवान कृष्ण है, ना कृष्ण जानते हैं मेरे भक्त हैं, बस सब एक दूसरे के साथ हैं, एज अ रिलेटिव, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड, बस रह रहे हैं, बैकग्राउंड में चल रहा है, फोरग्राउंड में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। मतलब वृंदावन में कभी कृष्णा उड़ेंगे नहीं, कभी नहीं उड़ेंगे, क्योंकि वो कभी पावर दिखाएंगे नहीं, कभी नहीं दिखाएंगे, सारा मूड खराब हो जाएगा। That's how it goes. So, इसलिए मैंने जब वो देखा था लिटिल कृष्णा, वो गाय बोल रहा है ना, ये क्या है, तो गलत दिखा दिया है, तो ये तो रॉन्ग है, शेर बोल रहा है मैं तुझे खा जाऊंगा, दैट्स नॉट द होल पॉइंट। ऐसा नहीं है, वो दिखाया होगा बच्चों के लिए, बट रियलिटी नहीं है। जैसे यहाँ डीमंस आते हैं उनके पास, और कंस जैसा किंग है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। वहाँ पे कंस नहीं है, मगर उनको डर रहता है कि कंस आ जाएगा। वहाँ पे कोई डीमन नहीं है, मगर उनको डर रहता है कि कोई असुर आ जाएगा, वो डर है नित्य, मगर ना डीमन से ना कंस है, डर है वो, बस। वो सब प्ले करते रहते हैं। हाँ, वो ऐसे ही चलता रहता है बस, वो बात करते रहते हैं, अरे कंस मथुरा में हमें मार देगा, कोई असुर, बात करते रहते, कुछ है नहीं वहाँ, ऐसे ही है वो डर नित्य है उनका, वो भी तत्व है एक, डर तत्व जो उनके अंदर है डर तत्व। ऐसा ही है, मतलब मेरी रिसर्च तो यही कहती है, क्योंकि कहीं रिकॉर्ड नहीं है और कोई इलॉजिकल ऐसा हो भी नहीं सकता, हो जाएगा तो गोलोक की महिमा ख़त्म ही हो जाएगी। वहाँ पे पीकॉक्स डिस्क्रिप्शन है आनंदधाम चंपू में, पीकॉक्स कहाँ कहाँ बोल रहे हैं, और फिर कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो कहाँ कहाँ, गोपियाँ कह रही हैं इस कहाँ में कहना सुनाई दे रहा है, और जो पक्षी हैं वो ची ची बोल रहे हैं, कोयल कूँ कूँ बोल रही हैं, तो वो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, फिर कूँ कूँ का मतलब क्या है, कहाँ का मतलब क्या है, सुन के ऐसे। हाँ, ओके, सो वी लाइन अप दिया। हरे कृष्णा। जो आप बता रहे थे कि पानी के, आपने बताया था कि पानी के पीछे का भी एक्चुअल तत्व कुछ और है, तो आप क्या, आपने एग्जांपल लिया था पानी को लेकर। अरे पानी के पीछे कुछ नहीं है, मायावादी कहते हैं पानी एक परछाई है निराकार ब्रह्म पे, है नहीं, तभी माया है। मगर मध्वाचार्य कह रहे हैं बेवकूफ़ी यार, पानी परछाई कैसे, परछाई को छू सकते हो, पकड़ सकते हो, तो तत्व है ही नहीं, किसी भी तत्व को आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, मगर जो तत्व नहीं है उसको आप ना छू सकते हो ना पकड़ सकते हो। पानी को छू सकते पकड़ सकते हो, उसके पीछे कुछ नहीं, आप सोच साच के कुछ भी कह लो। एक अनपढ़ आदमी भी बता देगा पानी है, एक अनपढ़ आदमी भी कहेगा इसके पीछे कुछ नहीं है ना, देखते ही पहला रिएक्शन ये होगा। हाँ, फिर फिलॉसफी मायावाद की पढ़ोगे तब ठोक ठाक के
इसके पीछे ने रकार हम है, वो वही बता रहे हैं, ठोका ठाकी करोगे तो सही नहीं है, वो तत्व नहीं है। पहला रिएक्शन है वो है। वे परछाई को देख के पहला अनुभव क्या है कि ये असलियत नहीं, पहला ही वो है। पानी को देख के पहला अनुभव क्या है, ये असलियत है ना, बस वही है बस। अब मायावाद ही कह सकते हैं कि भाई पहला अनुभव आपका गलत है, वो उल्टा आर्ग्यू करेंगे, पहला अनुभव गलत है, नॉलेज लेके देखोगे तो सही दिखाई देगा। मत बेचारे में उल्टा कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कहाँ है, गलत है, आप देख लो बस। गलत है, सबको पता लग रहा है गलत है, पता लग जाओ। पहला अनुभव आप पास आके देखोगे दूर से क्या है तो गलत ही है। चेक तो करोगे ना, चेक करने के बाद जो पहला अनुभव है वो रियलिटी है। बिना चेक किए तो कंफ्यूज हो ही सकते हो आप। बिना चेक किए तो होलोग्राम्स ही बना देते नहीं लाइट शो से। आप चेक करो गड़बड़ है, फिर आप दिमाग लगाओ नहीं है एक्चुअली मैं छू रहा हूँ मगर एक्चुअली रियलिटी, तो फिर गड़बड़ है। फिर तो एक्चुअली आत्मा में सारा ज्ञान होता है, ये मध्वाचार्य लिख रहे हैं। वो भी फिलॉसफी है, अज्ञान भी है और कुज्ञान भी है वो भी है। सो अब पहला अनुभव कि स्त्री को देख के काम वासना आती है मगर वो सत्य नहीं है, वो तत्व नहीं है, वो तत्व नहीं है वो। क्योंकि अब आप पूछो क्यों तत्व नहीं है, वो तो पहला रिएक्शन तो वही है मगर वो नहीं है, क्योंकि आपने भी चेक नहीं की सिचुएशन। जब आप चेक कर लोगे, जब आप रियली प्योर लोगों से मिलोगे, प्योर लोग देखेंगे पहला अनुभव क्या होगा, आई स्पिट ऑन दैट, नहीं यमुनाचार्य मैं थूकता हूँ, वो पहला अनुभव है। तो सही लोगों का पहला अनुभव वो सत्य हो, तत्व होता है। हमारा पहला अनुभव तत्व नहीं हो सकता हमेशा। तो ऋषि मुनिया जो प्योर लोग हैं उनका पहला अनुभव तत्व माना जाता है। तो हम भी कह रहे हैं परछाई सही नहीं है, ऋषि मुनि भी कह रहे हैं परछाई सही नहीं है, तो ठीक है। हम उसी को देख रहे हैं काम वासना, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो फिर उनका टेक लेते हैं, है ना, बस ऐसे। बस इसलिए इस भरत महाराज के, युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहते थे, भरत महाराज के बारे में जो युधिष्ठिर महाराज सोचते थे वही धर्म होता था। क्योंकि वो जो भी देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी थॉट पहला आ रहा है वो धर्म है, वो रियलिटी है, पहला विचार ही धर्म है उनका। ये तो इसलिए वो किताब लिखेंगे तो वो धर्म बन जाएगा, है ना। तो माधवेंद्रपुरी जय आचरण कैला सही धर्मसार, माधवेंद्रपुरी जो सोच रहे हैं वो धर्म है। क्योंकि जिस चीज़ के भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो कृष्ण को देखा परम सुंदर धर्म, ये तत्व है रियलिटी। संसार को देखा बकवास, ये सत्य है रियलिटी। इसलिए महान लोगों का अनुभव हम देखते हैं और हम उसको सत्य मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन उनका ये होता है। बस क्लियर है ना, बस यही। ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, छोड़ो, मध्वाचार्य ने पूरी लाइफ लगा दी इसको डिस्कस करने में, एक सेंस में तो नहीं बता सकता। बट अब यही बस ये ध्यान रख लो, फर्स्ट आपको पहली बार देखना है क्या हो रहा है अंदर। अगर वैष्णव को देख के आपको द्वेष आ रहा है, फिर आप कह रहे हो नहीं यार वैष्णव निंदा नहीं होनी चाहिए, शास्त्र में ये श्लोक क्या था, श्लोक ये था, हाँ ठीक है अब नहीं होनी, इसका मतलब आप में द्वेष है अभी। आप कुछ भी कह लो, वो है। आप फिलॉसफी से आपने दबा दिया, उसको हटाया नहीं है, हटता नहीं फिलॉसफी से दब जाता है। हटता है श्रवण और हटता है वृंदावन पे ध्यान लगाओगे, सुंदरता पे, तो हटेगा बस, अदरवाइज नहीं हट सकता, असंभव है। दबता रहेगा, कभी तो बाहर आएगा। दबा के फिलॉसफी दबा के आप कितने दबाते रहो, फिर और दबाओ, फिर क्या होगा, इतना हो जाएगा धाड़ फूटेगा, बस यही होता है। आप फिलॉसफी पढ़ के दबाते रहो, फिर ऐसा फूटोगे कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए हम लोग फिलॉसफी यूज़ करते हैं, उससे हम सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, और फिर दबा के छोटा करके फिर श्रवण कीर्तन से उसको हटा देते हैं, बस यही। और कोई तरीका नहीं है इसका, कोई तरीका नहीं है, बस। क्लियर हो गया? ओके, सो दैट्स इट। हरे कृष्ण।